मैं जून मैसी फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। इस वक्त हम बात करेंगे 2019 में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्य में ऑलरेडी विधानसभा चुनाव हो चुका है और वहाँ पर जो सरकार आए हैं और सरकार ने जो वादा करा पूरा करने की कितने हद तक हमें लगता है कि पूरा करेगा या कर चुका है या वादा करते हैं ये ऐसे ही टल जाएंगे, ये सारी बातों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर एंड चीफ अली आदिल सर है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, 2019 आ रहे हैं, अभी लोकसभा इलेक्शन होगा, उसके पहले जो विधानसभा अभी इलेक्शन हुआ है 5 राज्य में, उसमें से 3 में कांग्रेस आ चुके हैं और तीनों राज्य में सबसे पहली बात तो उन्होंने यही बोला छत्तीसगढ़ में कि जो किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। अभी तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं। सर, आपका क्या कहना है, जो वादा करते हैं पूरा हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की नहीं है बल्कि 3 राज्यों में जहाँ पर बीजेपी बहुत कठिन परिश्रम के बाद, हालांकि छत्तीसगढ़ तो आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शायद परिश्रम नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट था, ऐसा राज्य था कि जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का जो है वो बहुत टक्कर रही, कांटे की टक्कर रही और किसी एक को भी बहुमत नहीं मिल रहा था और बहुत ऊपर नीचे रिजल्ट्स और नतीजे जा रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि मतलब दिल की धड़कनें रुकी हुई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान की दोनों तरफ ही। तो चुनाव तो देखिए बहुत टक्कर का रहा है, ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी। जो आशाएं की जा रही थी, बदलाव की जो एक उम्मीद थी पार्टीज़ में, वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में जो ट्रेमेंडस चेंज है और जो तब्दीली है, जो बदलाव है, वो यकीनन बहुत चौंकाने वाला है। रहा 2000, आपने कहा कि जो वादे होते हैं कि उनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है, है ना। कांग्रेस देश में जो है वो एक लंबे समय तक 55, हाँ, पुरानी पार्टी है, 55-56 वर्ष से ज़्यादा कुल मिला 133 स्वाधीनता से पहले की पार्टी है ये। स्वाधीनता के समय की पार्टी है और जाहिर है स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने लड़ा है, वो एक अलग बात है। नहीं, देश के आज़ाद होने के बाद, है ना, देश के आज़ाद होने के बाद जो है वो कांग्रेस का जो टोटल कार्यकाल रहा है वो 55 वर्षों से ज़्यादा है। तो ऐसे में उनके वादे, उनके इरादे और वो कितना पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। उनको बहुत सारे वादे पहले पूरे कर देने चाहिए थे जो नहीं हुए। देखिए, होता क्या है कि जो कुछ भी बदलाव आया था और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर अपना जो है वो इनिंग शुरू किया था, उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस के साथ जनमत नहीं था, है ना। देश की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वादे पूरे नहीं हुए थे। अब तब्दीली आई, आपने देखा कि 3 राज्यों में तब्दीली आई और बीजेपी को जो है हार मिली। तो क्या मतलब है इसका कि जनता के साथ किए गए वादे, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो जब वादे पूरे नहीं होते या वादे पूरे ना होने के साथ समाज में लोग इजी महसूस नहीं करते, समाज का जो हमारा नागरिक है वो जिसे कहना चाहिए सुकून, इत्मीनान और न्याय महसूस नहीं करता, तो फिर बदलाव आता है। ऐसे में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 2019 में इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा। हम सुनते रहे हैं कि इसको सेमीफाइनल कहा गया है 2019 का। प्रोबेबली सारे ही चैनल्स पर और प्रिंट मीडिया के अंदर भी ये बात कही गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेमीफाइनल नहीं लगता। आपको क्या लगता है सर? मुझे सेमीफाइनल नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता, ये मैं आपको बताता हूँ। देश में जो परिवर्तन आ रहा है ना, पॉलिटिकल परिवर्तन, वो देश की जनता के माध्यम से आ रहा है ना। और देश की जनता अब बहुत अवेयर हो चली है, अब वो अफवाहों पर नहीं जाती। आपने देखा कि जो सॉफ्ट हिंदुइज्म भी नहीं चल पाया। कांग्रेस के लिए कहा गया था कि सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और ये जो है वो हार्ड कोर हिंदुइज्म जो है, यानी जिसको हम बीजेपी कहते हैं, लोग इसको बीजेपी को हार्ड कोर हिंदुइज्म या हिंदू राष्ट्र के समर्थक कहते हैं, या उनका एक एजेंडा है ये।
तो मुझे नहीं लगा कि इस बार देश में ऐसी कुछ जनता के अंदर या वोटर के अंदर कोई भावना हो। अगर ऐसा होता तो उसका असर दिखाई देता। तो कहीं हिंदुइज्म तो दिखाई दिया नहीं, राइट। और ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। मैं जो आपसे कह रहा था कि ये सेमीफाइनल नहीं मुझे नज़र आता, उसकी वजह ये है कि देश के जो भी चुनाव अब लड़े जाएंगे वो आस्था के साथ नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि देश के चुनाव विकास के साथ लड़े जाएंगे। सर, जब कोई भी पार्टी होता है आने से पहले, अभी देखिए कुछ टाइम पहले हमने देखा है किसान कितना सुसाइड कर रहे हैं, कितना मर रहे हैं, कितना उनकी परेशानी है, तब कोई दर्द को सुनने की कोशिश नहीं करते। जब सत्ता में रहते हैं, सत्ता में जब उतर जाते हैं, उसके बाद वादे पे वादे आ जाते हैं, वादा करने की कोशिश करते हैं। जब जनता ने उनको सुना है तो ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? मुझे ये सवाल बार बार मेरे मनों में आते हैं। देखिए, वादे पूरे करने के लिए इंसान के पास जो है वो पावर्स अगर होती हैं तो पूरे हो जाने चाहिए। क्यों नहीं होते? इसकी वजह ये है कि मैं एक नेता से मिला, एक लीडर से, बहुत बड़े लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश के, और बाई इलेक्शंस हो रहे थे। उन बाई इलेक्शंस में मैंने उनसे जो है वो बात की थी उत्तर प्रदेश में 32,000 उर्दू ट्रांसलेटर्स की भर्ती के संबंध में, कि आपने 32,000 उर्दू टीचर्स की भर्ती की बात की है, और उस मुद्दे को हल करने के लिए जब आपका मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो जब उस वादे को पूरा करने के लिए बड़ी कर्मठता के साथ आगे बढ़ रहा था, तो आपने उसका जो है वो बोरिया बिस्तरा बाहर निकलवा के फेंक दिया। ये जो हमारे देश के नागरिक हैं वो अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो डॉक्टर मसूद की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर मसूद एक ज़माने में एजुकेशन मिनिस्टर थे और मायावती चीफ मिनिस्टर थी, मुलायम सिंह के सपोर्ट से वो सरकार बनी थी। उस दौर में उसका बोरिया बिस्तरा बाहर निकाल कर फेंका गया था। तो मैंने पूछा एक बड़े नेता से कि आपने ऐसा क्यों करवाया? तो उन्होंने कहा, अभी देखो ऐसा है कि राजनीति में जो है मुद्दे तैयार किए जाते हैं, और मुद्दे जो है वो आसानी से नहीं बनते। मुद्दों को अगर हम बनाएं और हल कर दें तो फिर हम हर साल कहाँ से नए मुद्दे लाएंगे, चूंकि चुनाव देश में हर साल होते हैं। अच्छा, इसी वजह से इसलिए मुद्दों को जो है हल नहीं किया जाता। वही कहते हैं मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे हल नहीं किए जाते राजनीति में। अच्छा, ये उनका मानना था। अब एक बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दे तैयार किए जाते हैं इसलिए कि चुनाव लड़ा जाए। अगर हल कर लिया जाए तो अगला मुद्दा कहाँ से लाएंगे? अगर सबके साथ विकास हो जाए। देखिए, एक बात और आपको बताता हूँ, गांव का जो एक पंचायत लेवल का चुनाव होता है, गांव का पंचायत लेवल के चुनाव से पहले गांव का प्रधान ये चाहता है कि उसकी बैठक सजी रहे। उसकी बैठक में रोजाना शाम को 50 लोग मिलने चाहिए, है ना। 50 लोग होंगे तो उसकी बैठक में रौनक होगी। और वो 50 लोग क्यों आएंगे? मुद्दे और मसले लेकर। अगर सब स्मूथली चल रहा हो गाँव के अंदर, है ना, सब लोग अपने शांति, तो कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तो नेताजी की बैठक कैसे सजेगी? तो बैठक को सजाने के लिए, है ना, मुद्दे तैयार किए जाते हैं, झगड़े तैयार किए जाते हैं, फ्रिक्शंस पैदा किए जाते हैं, मतभेद पैदा किए जाते हैं। तो मतभेद पैदा करना कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा है, ऐसा होता है। तो 2019 में आपको क्या नज़र आ रहा है सर? क्या बदलाव, विकास तो होना चाहिए सर, क्योंकि लोगों का उम्मीद उनके साथ जुड़े रहते हैं, उस पार्टी के साथ, उस नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं, और उसके साथ ये लोग खेलते हैं। जैसे अभी सेमीफाइनल बोल रहे हैं, एक खेल समझते हैं ना, हार जीत का एक खेल है ये, लेकिन उसके बीच सिर्फ जनता पीस जाते हैं, जनता के ऊपर ही परेशानियाँ आते हैं, और जनता ही बेचारे वोट देते हैं, और उन्हीं की वोट से ये लोग जीतते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है सर? अभी क्या लगेगा आपको 2019 में हवा किसकी तरफ चलने वाले हैं? देखिए, अब हवा जो है वो विकास के साथ चलेगी। अच्छा। वो विकास जो गुम हो गया था और लोग उसको तलाश करने में लगे रहे, हमें लगता है कि अब जो हवा चलेगी वो विकास के साथ चलेगी, डेवलपमेंट के साथ चलेगी, उत्थान और प्रगति के साथ चलेगी, आपस के सद्भाव और शांति और प्रेम के साथ चलेगी। अभी देश का जो नागरिक है वो समझ गया है कि देश में झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झगड़ों से नुकसान सभी का है, लेकिन एक कौम का फ़ायदा होता है, वो है लुटेरे, है ना, जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि कहीं झगड़ा हो तो दुकान लूटी जाए, घर लूटा जाए, इज्जत लूटी जाए। तो जो लुटेरे लोग हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं। शांति प्रिय लोग हैं देश के, आप देखेंगे देश में 90% लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 90% लोग जो हैं वो मुत्तहिद नहीं हैं, यूनाइटेड नहीं है ना, वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होते हैं, वो डरते हैं। एक भय और खौफ का माहौल पैदा किया जाता है ना। जो लुटेरे लोग होते हैं, अगर किसी महल्ले के अंदर जाकर ये कह दें, है ना,
कि हमें जो है लूटना है, और देखो हमारे खिलाफ जिसने आवाज़ उठाई हम गर्दन काट देंगे, हम उसका कत्ल कर देंगे, मर्डर कर देंगे। तो शरीफ आदमी अगर 200 भी होंगे तो बेचारे बचे रहते हैं। तो भय का माहौल पैदा इसलिए किया जाता है कि जो शरीफ लोग हैं वो यूनाइट ना हो पाए और देश के अंदर लुटेरों का माहौल चलता रहे। आपका कहना है सीधी तरह से कि हमारे जो देश के लोग हैं अब वो जान चुके हैं कि राजनीति चल रहा है, तो उनकी हवा उनकी तरफ नहीं चलने वाला, सिर्फ विकास की तरफ चलने वाले हैं। बिल्कुल विकास की तरफ चलने वाला है, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के आप जज्बात से नहीं खेल सकते, और लोगों को मंदिर मस्जिद के इशूज़ से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, और मंदिर मस्जिद के इशूज़ अब बहुत फीके पड़ जाएंगे। हालांकि वो जो मुद्दा है जिसको कहा जाता है ना कि ये मुद्दा बनाया गया है और मुद्दे को हल कर देंगे तो कैसे बात बनेगी, तो ये मुद्दा मुझे लगता है शायद फीका पड़ जाएगा, जैसा कि इन चुनावों में देखने में मिला है। और आगे जो है सिर्फ विकास, शांति, सद्भाव, प्रेम और मोहब्बत का मुद्दा चलेगा, उत्थान और प्रगति का मुद्दा चलेगा, आपस में जो है वो सौहार्द और मेल मिलाप का ही मुद्दा चलेगा। ये जनता जानती है, और अगर नहीं जानी है तो जनता को ये समझ लेना चाहिए, खासतौर से ये बात जनता के लिए है कि जनता का जो विकास है वो सद्भाव में और शांति में है और प्रेम में है, एकाग्रता में है। और ऐसे में हम लोगों को चाहिए, यानी देश की जनता को चाहिए कि वो जज्बात से काम न ले बल्कि यूनाइटेड होकर देश के विकास के लिए लड़े। और मैं अक्सर और बेशतर अपने लोगों से और जनता से खास तौर से ये बात कहता हूँ कि जब वो वोटर की हैसियत से जो है वो समाज में होते हैं तो उनको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए क्षेत्र में आने वाले नेता को जब ही वापस भेजना चाहिए जब वो उनके किए गए वादों को वहाँ बैठकर राइटिंग में पूरा करा ले। जैसे ही कोई नेता आता है क्षेत्र में तो जनता को चाहिए कि भाई ऐसा है, तुमने जो वादे पूरे किए थे उन वादों को पूरा कितना किया ये हमें बताओ, है ना, हमें लिख के दो कि तुम इन वादों को पूरा करोगे, और नहीं करोगे तो हमारे दरवाजे तुम्हारे खुले रहने चाहिए, तभी हम तुम्हें वोट करेंगे, वरना हम जो है वो नोटा को जो है वो मतलब हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ आलिया दिल सर, और इनका कहना भी यही है कि जनता अभी समझ चुके हैं और हमारी जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बहुत ज्ञानी है, समझदार है, और इनको जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपस में मेल मिलाप और प्रेम सभी चाहते हैं। और जनता अब विकास की तरफ बढ़ेंगे और विकास की हवा ही हमारे देश में चलेगा। तब तक आप लोग देखते रहे इंडिया फायर न्यूज़। नमस्कार।